गरीब थे। जाटनी जाट से बोली, मैं तुम्हें 4 रोटी बना के दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम और लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाके कहना राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर कमाए। जाट रास्ते रास्ते तो याद करता चला गया, वहाँ जाके भूल गया, वहाँ बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर कमाए। राम बोले, लक्ष्मण तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें कुछ दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी बुद्धि मलिन हो गई, मूर्ख है, कहीं राम से बड़ा कोई दुनिया में है। राम बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम्हें बड़ा बताया, तुम्हें कुछ दो। लक्ष्मण ने सौदेबाज में मोहर अशरफी भरकर दे दी। रास्ते में मोहर अशरफी चोरों ने हर ली। घर गया, जाटनी बोली, कुछ मिला? हाँ मिला तो था, परंतु रास्ते में चोरों ने हर लिया, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर 4 रोटी बना कर दी, फिर सिखाया राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे, माटी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आए। रास्ते रास्ते तो याद करता चला गया, वहाँ जाकर फिर भूल गया, वहाँ बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आए। राम बोले, लक्ष्मण आज भी तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें कुछ दो। लक्ष्मण बोले, राम, इसकी बुद्धि मलिन हो गई, मूर्ख है, कहीं राम से बड़ा कोई दुनिया में है। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें बड़ा बताया, तुम्हें कुछ दो। लक्ष्मण ने सोने की ईंट दे दी। रास्ते में चोरों ने हर ली। घर गया, जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो था, रास्ते में चोरों ने हर लिया। तुमने क्या कहा? जाट बोला, मैं तो लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आए। तुम तो बहुत भोले हो कि भगवान राम से कोई बड़ा है, कल फिर जाना। ठीक ठीक बोलना। अगले दिन फिर गया, उस दिन ठीक ठीक बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आए। लक्ष्मण बोले, हे राम, आज इसको कल आ गई, कुछ दो। आए राम मुस्कुराते हुए बोले, भाई मेरे पास क्या झोड़ की मिट्टी है, ले जा। अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली दे दी। जाट बड़बड़ करने लगा, बुढ़िया माई ने उल्टी सीख दी। रोज तो सोना चांदी मिलता था, आज तो मिट्टी की डली मिली। मिट्टी लेकर घर की ओर आ गया। बीच रास्ते में चोरों ने मिट्टी देखी तो मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले। घर गया, जाटनी बोली, कुछ मिला? हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण मिट्टी की डली मिली। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर घर में आए, रोज तो तुम खाली हाथ आते थे, मिट्टी कुछ ना कुछ तो काम आएगी। चूल्हा लिपेंगे, आंगन लिपेंगे, तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सवेरे उठकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। भगवान राम तो मिट्टी का भी सोना कर दें, जैसे भगवान राम ने उसका दरिद्र दूर किया, सबका करें। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसे अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बनवा दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा, किसी बात है, जन बच्चा कोल्हू में पिलवा देगा। सुनारी ने कहा, इससे परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट की कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान किया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा कि इस नगरी में नेमव्रत पर कौन है। 3 फुट देखा तो कोई नहीं, चौथे फुट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ। उसने व्रत किए। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस संहार को जिसने तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी कि हाँ अब चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे तो रास्ते में उसे अभिमान हो गया। मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो उसको सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहां से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? वह बोले, उसने अभिमान किया इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग मिला वैसे सबको मिले। कहता ने सुनता ने हुंकारा। सारी कहानी हो गई। थे झटका जाए थे सासरे, भाटका जाए था बहन के। झटका बोला, भाई नगर बसेरा कर ले। भाटका बोला, तू ही कर ले, तेरी तो मावसी की बेटी बहन है, रोटी दे पानी में साथ में खूब खाती रहोगी। जाटके ने करा, भाटके ने ना करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मंडा लापसी, देगी मेरी मामा देगी नवा, देगा द्वार का कावासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुटी छोटी रास मेरा उड़े कृष्ण जी के हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़े तो भाटके की भैंस खो गई। बाप एक भाटके की ससुराल में आग लगी पाई, बचाते बचाते हाथ भी काला, मुँह भी काला, रोटी ना पानी।
जाटकी की बहन ने बुरा चावल जमाई, खूब बातचीत की, दोनों मिले यार कह बात। बोला भाई भैंस आग लगी पाई रोटी ना पानी, मैंने कहा था नगर बसेरा कर ले, चल अब भी कर ले। बोला अब भी ना करूँ, तेरी तो मावसी है, मेरी तो माँ है, दही की छा चूरमे की पड़ी धरी पावेगी। जाटकी ने किया, भाटके ने नहीं किया। नगर बसेरा जो करे सो मन धोवे पाँव, ताता मंडा लापसी देगी मेरी ममा, देगी ना मावसी, देगा द्वारका का वृंदावन का वास। 5 फुटी छठी रास, मेरा जड़े कृष्ण जी के पार डालो पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। भाटके की भैंस खो गई, बाप एक लाठी धरी, एक उठावे ले लाठी, भैंस देख के ला। जाटकी की मावसी ने दही की छाछ चूरमे की पेड़ी धरी, खा के सो गया, दोनों मिले यार कह बात। बोला भाई भैंस कोई पाई रोटी ना पानी, मैंने कहा था नगर बसेरा कर ले। बोला चल ठीक है कर ले, दोनों ने कहा नगर बसेरा जो करे सो मन धोवे पाँव, ताता न मावसी देगा द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 फुटी छोटी रास, मेरा जय कृष्ण जी के पार डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए में। दोनों ने करा, उसके बाप की भैंस मिली, माँ ने रोटी दी तब खाई। बोलो नगर बसेरा भगवान की जय। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई, आगे गहरी नदी बह रही थी, बुढ़िया माई डूबने लगी। धर्मराज जी ने पूछा, यमराज जी ने पूछा भाई माई गाय दान की हुई है। बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। यमराज जी ने पूछा कुत्ते को रोटी दी है क्या। बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चले तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। यमराज जी ने कहा कि माई ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है क्या नहीं। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोई ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है क्या। बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको ले आए हो। यमराज जी ने कहा बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया भूतनी का रूप बना के आ गई। जब वह अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। उसने अपने बेटे बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। नियम अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी गाँव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सब सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज जी कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, यहाँ पर तो सब गाँववासी एकत्रित हो गए। बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गाँववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग मिला सबको मिले। कहता ने संता ने हुंकारा। एक पोपाबाई थी, वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव की स्त्रियों से कहा कि आप अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने भेज दिया करो, बच्चा कुचा खाना मुझे दे दिया करो। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया। बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो वह बारंबार दरवाज़ा खड़खड़ाने लगा। पोपाबाई उठी और बोली कि कौन है जो मेरे दरवाजे पर आवाज़ दे रहा है। तो राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ, तुम्हारे साथ शादी करूँगा। वह पोपाबाई ने कहा कि मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका राजपाट सब नष्ट हो जाए। जब राजा अपने नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी कि आप इसको जहाँ से लाए वहीं छोड़ आओ। राजा पोपाबाई को छोड़ने गए तो रास्ते में पाप की नदी आई, राजा उसमें डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को सिधारे प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। तब सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन मृत्यु लोक में जाकर 8 खोपरा राई से भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी। बोलो पोपाबाई की।
एक लपसी था एक तपसी था। तपसी तो करता रहता, लपसी सवा सिर का हलवा बना भोगला खा ले। दोनों में लड़ाई हुई। लपसी कहे मैं बड़ा, तपसी कहे मैं बड़ा। नारद मुनि आए, बोले क्यों लड़ रहे हो महाराज, ये आता है भोगला खाने बैठ जाता है, मैं तब करता था, बताओ कौन बड़ा है। अब बोले कल बताऊंगा। अगले दिन आए तो 1.25 करोड़ का मुंदड़ा गिरा दिया। आया लपसी, हलवा बनाया, भोग लगाया, खाने बैठ गया। तपसी देखा मुंदड़ा पर उठा के पैर के नीचे रख के बैठ गया। आए भगवान, नारद भगवान बोले बताओ भगवान कौन बड़ा। पैर उठा के देखा तो मुंदड़ा पड़ा है। बोले तू तब काहेगा करा, तेरा मन तो तेरा धन में पड़ा है। महाराज मैंने तो बहुत तब किया, मुझे कुछ तो दो। बोले जो कोई 5 कहानी गाए तेरी ना कहे उसका फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाए दक्षिणा उसका फल तुझे मिलेगा। साड़ी दी ब्लाउज उसका फल तुझे मिलेगा। दिया जलाए हाथ ना जोड़े उसका फल तुझे मिलेगा। 8 घड़े मत भरे 4 के नए 4 से। एक बिंदा आया बाबा थे, चुटकी में चमचे में दूध देख रहे, कोई खीर कर दे। जरा सी दूध की कैसे खीर बने। एक बुढ़िया बोली ला बेटा मैं बना दूंगी, कहाँ जा रही बर्तन मांग के लाऊं। देखते रहे घर में दूध का टोकना भरा है, 5 चावल की बोली, चूल्हा जरा खीर बनाई, सारी खीर बन गई। बुढ़िया बोली आजा बेटा खा ले, मैंने तो खाई। जब तेरी बहू ने खाई थी। बोली बहू तूने खीर खाई थी। बोली हाँ मैंने बिंदा का चूल्हा लगा खाई थी, अब जान गई कोई देवी देवता है। बोली अब क्या करूँ, बर कटोरा भर भर के बांट दिए, छोपड़ी के लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। ये बिंदा है वैसे बुढ़िया माई को सबको दिखाते नहीं सुनता। हे न्याम दे श्याम दे, जगह दे जमीन दे, जगह कर उखाल दे, कौड़ियों ने काया दे, निर्धन ने माया, निपुत्रियों ने पुत्र दी, दूध कढ़ा बंदे पूत पाल। हाथ ईस बांधे पीस, सने का खार दे, सने का बखार दे, मोतियों का थाल दे, कुटी हार दे, सेज बरकार दे, मुक्ति भगवान की।